अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को सीरत दवाखाना की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबसे पहले सुनते हैं बरकत के लिए दुरूद पाक की फ़जीलत। अल्लाह के आखिरी नबी हुज़ूर ख़ातमुन नबीयीन हुज़ूर साहिब कुरान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम को मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा तो फरमाया मेरी शफ़ाअत उसके लिए लाजिम हो गई। तो जल्दी कीजिए, आप भी पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व तलबा किराम, हमारा असाबी उज़लाती अद्वियात का सिलसिला जो है वो जारी व सारी है और हम इसमें बहुत सारी दवाएं जो हैं वो आपको बनाना जो है वो सिखा चुके हैं। तो आज की हमारी जो दवाई है ये है ख़मीरा गाउज़बान, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया है। ये ख़मीरा गाउज़बान जो है ये असाबी उज़लाती मिजाज की दवाई है। ये जिस्म में सर्दी और तड़ी को बढ़ाती है, दिमाग को, असाब को ये क़ुव्वत देती है, यानी दिमाग को ताकत देने वाली ये दवाई है। तस्कीन असाब के मर्ज़ में ये बहुत अच्छी दवाई है, मुहर्रिक दिमाग है। इसके साथ साथ ये हमारे नर्वस सिस्टम को ये जो है ये अच्छा कर देती है। गुद्दी फालिज, हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दों की सोजश, असाबी कमज़ोरी, असाबी दौरे जिन मरीज़ों को पड़ते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी दवा है। और पेशाब की तकलीफ़ जिन मरीज़ों को होती है वो भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो भरपूर फ़ायदा इसके साथ जो है वो उठाएंगे। लेकिन इसमें एक बात आपने याद रखनी है, तवज्जो कीजिएगा कि आपने मरीज़ की तशख़ीस दुरुस्त करनी है। ये ना हो कि आप मरीज़ की तशख़ीस दुरुस्त ना करें, आप ये दवा बना के दे दें और फिर आप कहें हकीम साहब ने पता नहीं हमें क्या बता दिया और क्या पढ़ा दिया। तो तलबा इकराम तवज्जो कीजिएगा और हुकामा भी, आपको ये कन्फर्म होना चाहिए कि हम ये जिस मरीज़ को दे रहे हैं उसका मिजाज जो है वो गुद्दी उज़लाती है, गर्म मिजाज है उसका। तो गर्म मिजाज में ही इस दवा को आप देंगे तो आप इसके भरपूर फ़ायदे जो हैं वो हासिल कर सकेंगे। तो अब इस दवा में अज्जा कौन कौन से डाले जाते हैं वो भी सुन लीजिए, क्योंकि आपने बनानी जो है अपने घर में बनाएं। ये जो आसान काम करते हैं ना, बाज़ार से ले के दे देते हैं, तो ये ना किया करें। बाज़ार वाली जो होती हैं केमिकल वाली होती हैं और उनमें खालिश चीज़ें भी सारी नहीं होती, तो मरीज़ को फ़ायदा भी नहीं होता, मरीज़ पैसे भी लगा लेता है तो फ़ायदा भी नहीं होता। तो इसलिए आप घर पे बनाएं, खालिश बनाएं। जो पैसे आपने लेने हैं वो आप हलाल करें, ठीक है। मेरी बातों का बुरा मत मनाइएगा। चलो सुनिएगा फिर आप जो है इसमें जो जो अज्जा डाले जाते हैं इस दवाई में वो आप सुने। इसमें आपने गाउज़बान डालना है 40 ग्राम, अब्रेशम सफ़ेद आपने इसमें डालना है 40 ग्राम, धनिया आपने इसमें डालना है 40 ग्राम, संदल सफ़ेद का बरादा ये आपने डालना है 40 ग्राम, छोटी इलायची खुर्द ये आपने डालनी है 1 तोला यानी 10 ग्राम, गुले सुर्ख ये आपने इसमें डालने हैं 40 ग्राम और कंद सफ़ेद ये आपने डालने हैं 2.5 किलो, ठीक है। अब इसको बनाने का तरीका सुन लीजिएगा, वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा, ये बहुत अहम है। इसको आपने अब्रेशम सफ़ेद जो है इसको कैंची की मदद से काट लें ताकि इसमें अगर कोई कीड़ा है तो वो निकल जाए, साफ़ हो जाए। धनिया जो है इसको थोड़ा सा कूट लें ताकि इसका छिलका जो है वो उतर जाए, छिलका आपने उतार लेना है धनिया का। इसके बाद आपने बाकी तमाम दवाएं लेके और ये दोनों दवाएं लेके आपने 1.5 किलो पानी उसमें रात को आपने भिगो देना है। पूरी रात इसको आप भिगी रहने दें। सुबह उठ के फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद नमाज ज़रूर पढ़ा करें।
अल्लाह ताला हिकमत का नूर तब भी देता है जब बंदा नमाज़ पढ़े। तो इसलिए नमाज फ़जर ज़रूर पढ़ें, बल्कि सारी नमाज़ें पढ़ें, क्योंकि एक मुसलमान पर जो है वो फ़र्ज़ है। तो अब आप सारी दवाएं जो हैं उसको आप चूल्हे पे चढ़ा दें, बर्तन में डाल के। अब आप इसको 3 जोश जो है वो दे दें, यानी 3 उबाले दे दें। पंजाबी में कहूँ तो 3 उबाले दे दो। जब 3 उबाले आ जाएं, 3 जोश आ जाएं, तो अब इस दवा को आप उतार के पुन लें। ठीक है, अच्छे तरीके से पुन लें। पुनने के बाद अब आप इसमें 1 किलो, पूरी 1 किलो चीनी आपने इसमें डालनी है। और चीनी आजकल बड़ी महंगी हो गई है, कंजूसी नहीं करनी, आपने पूरी डालनी है। ठीक है, तो ये चीनी 1 किलो आपने इसमें डाल लेनी है और चीनी डाल के फिर चूल्हे पे रखें और इसको आप इतना पकाएं कि ये गाढ़ा हो जाए सामान। जब आपको पता चले कि अब दवा जो है गाढ़ी हो रही है, तो अब आप इसको उतार के लकड़ी के दस्ते के साथ, वो पंजाबी में कहते नहीं लकड़ी का घोटना, वो जिहदे नाल मिर्चां कुटी दी हैं, हाँ जी, उसके साथ, लेकिन साफ़ होना चाहिए, मिर्चों वाला नहीं होना चाहिए, वरना दवाई आपकी ख़राब हो जाएगी। लहदा रखें आप लेके, थोड़े से पैसे खर्च कर लें। तो आप जो है उसकी मदद के साथ इस दवाई को इतना घोटें कि ये दवाई जो है जमने लगे। जब ये दवाई जमने लगेगी ना, तो आपकी दवाई जो है ये तैयार हो जाएगी। भाई हकीम साहब, ये आपकी दवा तैयार हो जाएगी। लो जी, आपकी दवा तैयार हो गई। अब इसको खाने का तरीका क्या है वो आप सुन लें और आपकी क्लास जो है वो ख़त्म। ज़्यादा मैंने आपका वक़्त ही नहीं लेना, ना मैंने आपको कहना है कि ये करें, ये करें, ये करें। बस आप मेरी बात जो है, जो आपके काम की है, उसको आप सुन लें। ठीक है, अब आपने लेना इसको इस तरह है कि 1 छोटा चम्मच सुबह, 1 छोटा चम्मच शाम को मरीज़ को दें। अर्के गुलाब के साथ ले, और अर्के गुलाब अच्छा होना चाहिए। ठीक है, वरना पानी के साथ ले लें। सुबह शाम इसको लें। एहतियात इसमें यह करनी है कि गर्म दवाई के साथ और गर्म ग़िज़ा के साथ आपने इस दवा को यूज़ नहीं करना। ठीक है, अगर आप करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, इसलिए तशख़ीस जो है वो दुरुस्त कर लें। ठीक हो गया जी। और ये दवा जो है आप 2 से 3 माह बना के रख सकते हैं, इसलिए उतनी बनाएं जितनी आपकी यूज़ हो जाए, इस्तेमाल हो जाए। लो भाई, दवा बनाने का तरीका जो है वो मुकम्मल हो गया। अब जो मेरे भाई व्हाट्सएप पे जो तिब ऑनलाइन कोर्स हमसे करना चाहते हैं, जो हमसे तिब सीखना चाहते हैं, वो हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। और जो भाई और मेरी बहनें घर में ये दवा नहीं बना सकते, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये दवा बना के उन्हें पार्सल कर दी जाएगी। ये बहुत अच्छी दवा है, असाब को ताकत देने वाली दवा है। तो इंशाल्लाह ताला आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आप इससे मुस्तफ़ीज़ हुए होंगे। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर आपका भाई आपकी बारगाह में हाज़िर होगा एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, एक बहुत ही प्यारे नुस्खे के साथ। तब तक के लिए मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।